हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी क्या है, ये कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, इस टाइम बरसात की सीज़न चल रही है तो आजकल एलर्जी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमने सोचा ये एक वीडियो इस पर भी बना देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने वाली चीज़ों पर वीडियो। तो इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं एलर्जी के बारे में। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलर्जी से आपका परिचय कराते हैं, है क्या ये। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बदलती जीवन शैली, प्रदूषण और खान पान की आदतों के कारण लोगों में कई तरह की बीमारियां पनपने लगी हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक आम लेकिन कभी कभी घातक समस्या है एलर्जी। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी होती है। आइए एलर्जी के कारण, लक्षण, प्रकार, इलाज और बचाव के उपायों पर विस्तार से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलर्जी क्या है, होती कैसे है। एलर्जी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक असामान्य और अति संवेदनशील प्रतिक्रिया होती है। जब हमारा शरीर किसी सामान्य रूप से हानिरहित वस्तु जैसे धूल, परागकण, खाद्य पदार्थ आदि को हानिकारक समझ लेता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है तो उस स्थिति को एलर्जी कहते हैं। इन वस्तुओं को एलर्जन कहा जाता है। एलर्जी हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को धूल से एलर्जी हो सकती है तो कुछ को दूध, दवा, फूलों के पराग या जानवरों से। यह शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है कि वह किन वस्तुओं को एलर्जन मानता है। एलर्जी होती कैसे है, आइए जानते हैं। तो एलर्जी तब होती है जब शरीर की इम्यून सिस्टम किसी एलर्जन को खतरे के रूप में पहचान लेती है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पन्न करने लगती है। अगली बार जब वही एलर्जन शरीर के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली एक तीव्र प्रतिक्रिया देती है और हिस्टामिन जैसे रसायनों का उत्सर्जन करती है, जिससे शरीर में सूजन, खुजली, छींक, दाने, सांस की समस्या जैसी एलर्जी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। एलर्जी की प्रतिक्रिया हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है। कुछ मामलों में यह जानलेवा जैसे स्थिति जैसे एनाफिलेक्सिस में भी बदल सकती है, जिसमें तुरंत चिकित्सा सहायता की ज़रूरत होती है। तो आइए समझते हैं कि एलर्जी का मुख्य कारण क्या है। एलर्जन। एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं। कुछ सामान्य एलर्जन इस प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं। धूल और धूल के कण। परागकण, विशेषकर वसंत ऋतु में। पालतू जानवरों के बाल या त्वचा। खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली, दूध, अंडा, मछली, गेहूं आदि। दवाइयाँ, पेनिसिलिन, एस्पिरिन आदि। कीड़े के काटने, मधुमक्खी, ततैया आदि से भी एलर्जी हो जाती है। कपड़े और धूप से भी होती है। फफूंदी से भी होती है। तेज गंध या रसायन से भी होती है। गर्मी, ठंड या गर्मी के प्रति संवेदनशीलता से भी होती है। तो आइए देखते हैं एलर्जी के लक्षण। तो दोस्तों, आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, ये तो हमें पक्का विश्वास हो गया है। तो आगे आइए देखते हैं एलर्जी के लक्षण। एलर्जन के प्रकार और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। लगातार छींक आना, नाक बहना या बंद होना, आँखों में पानी आना या खुजली, त्वचा पर दाने, खुजली या लालिमा, सांस लेने में कठिनाई, खांसी या सीटी जैसी आवाज़, होंठ या आँखों की सूजन, पेट दर्द, उल्टी या दस्त। खाद्य एलर्जी में
गंभीर स्थिति में रक्तचाप गिरना, बेहोशी, एनाफिलेक्सिस। तो दोस्तों, इसमें से अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए देखते हैं एलर्जी के प्रकार। एलर्जी के विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें उनके कारण और लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे वातावरणीय एलर्जी, इन्वायरमेंटल एलर्जी, धूल, परागण, फफूंदी आदि के कारण। खाद्य एलर्जी, फूड एलर्जी, दूध, अंडा, मूंगफली, सी फूड आदि के प्रति संवेदनशीलता। त्वचा की एलर्जी, स्किन एलर्जी, एक्जिमा, उर्टिकेरिया, पित्ती, कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। दवा एलर्जी, दुर्ग एलर्जी, एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक टीके आदि से। कीड़े के डंक से एलर्जी, मधुमक्खी या ततैया के डंक से प्रतिक्रिया। मौसमी एलर्जी, सीजनल एलर्जी, खासकर बसंत और मानसून में परागकणों के कारण। तो आइए एलर्जी की जांच कैसे करते हैं। एलर्जी की सही पहचान के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट, विभिन्न एलर्जन त्वचा पर डालकर प्रतिक्रिया देखी जाती है। ब्लड टेस्ट, रक्त में एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडीज की मात्रा को मापा जाता है। पैच टेस्ट, त्वचा पर पैच लगाकर एलर्जन की प्रतिक्रिया देखी जाती है। एलिमिनेशन डाइट टेस्ट, संभावित खाद्य पदार्थों को हटाकर और जोड़कर प्रतिक्रिया देखी जाती है। एलर्जी का उपचार, तो एलर्जी का मूल इलाज एलर्जन से बचाव और लक्षणों को नियंत्रित करना है। एलर्जी को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले एलर्जन से बचाव। सबसे प्रभावी तरीका यही है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उससे दूरी बनाई जाए। उदाहरण, अगर किसी को धूल से एलर्जी है तो मास्क पहनना, नियमित सफाई करना लाभकारी होगा। एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ, ये दवाइयाँ हिस्टामिन की क्रिया को रोकती हैं और एलर्जी के लक्षणों को कम करती हैं। कार्टियोकोस्टेरॉइड्स सूजन कम करने के लिए उपयोगी होते हैं, नाक की स्प्रे, क्रीम या इनहेलर के रूप में। इनहेलर दमा या सांस की एलर्जी में प्रयोग होता है। इम्यूनोथेरेपी, एलर्जन की थोड़ी मात्रा शरीर में दी जाती है ताकि शरीर उसके प्रति संवेदनशील हो सके। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया एनाफिलेक्सिस में जीवन रक्षक होता है। तो दोस्तों, ये जो हमने बताया इस पर मत विश्वास कीजिए, आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, तब ये सब चीज़ें कीजिएगा। एलर्जी से बचाव के उपाय, तो एलर्जी से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। एलर्जन की पहचान और बचाव, जो चीज़ एलर्जी का कारण बने उसे पहचानें और उससे दूरी बनाए रखें। साफ सफाई पर ध्यान दें, घर और कार्यस्थल को धूल मुक्त रखें, बिस्तर और पर्दे नियमित धोएं। मास्क का प्रयोग करें, खासकर सफाई करते समय, यात्रा करते समय या परागण वाले मौसम में। पालतू जानवरों से सावधानी बरतें, अगर एलर्जी है तो पालतू जानवरों को बेडरूम से दूर रखें। खाद्य एलर्जी में सतर्कता, खाद्य पैकेज पर सामग्री पढ़ें, बाहर खाना खाते समय रेस्टोरेंट को जानकारी दें। धूम्रपान और प्रदूषण से बचें, ये एलर्जी और दमा को बढ़ा सकता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद लें। कुछ महत्वपूर्ण बातें आइए जानते हैं। एलर्जी एक सामान्य लेकिन उपेक्षित स्वास्थ्य समस्या है जो समय पर ध्यान न देने पर गंभीर रूप ले सकती है। यह हर उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है, लेकिन सही जानकारी, परीक्षण और सावधानियों से इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन, स्वच्छता और सतर्कता एलर्जी से बचाव के सबसे प्रभावी उपाय हैं।
स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर की संकेतों को समझें और एलर्जी जैसे लक्षणों को हल्के में न लें। डॉक्टर की सलाह से सही समय पर परीक्षण और उपचार करवाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसमें से कुछ भी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। सदैव खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए।